जून के महीने में आप किन किन एरियाज़ पे फोकस कर रहे होंगे, राइट। सो स्टार्टिंग विद एरीज़, ये महीना आपके लिए जो है आपने ग्राउंड वर्क सेट करना है, अपनी बाउंड्रीज़ लोगों के साथ थोड़ी सी सेट करनी है, और अगर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ रेस्ट करें। आपका मनी सैवी प्लैनेट जो है वो मूव थ्रू करेगा बेसिकली आपके इनकम सेक्टर से अराउंड 6 टू द 4 जुलाई, जिसका मतलब है अगर आप 4 जुलाई तक कोई नई स्किल्स बूस्ट करना चाह रहे हैं या आप कोई नए सोशल सेटिंग में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको लगे आपको एक नया अर्निंग पोटेंशियल मिल सकता है या एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, दैट इज़ समथिंग यू शुड डेफिनेटली डू। जुपिटर जो है वो आपको एक लक देगा विद रिस्पेक्ट टू योर फैमिली बॉन्ड्स, तो अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं। इफ़ if there's something that's been bothering you or if there's something that you want to speak to them about, this is the time to do it। आपकी ज़िंदगी में जनरली आपकी होम लाइफ बहुत अच्छी होगी, और अगर आप अपनी रूटीन से हट के कुछ करना चाह रहे हैं तो जून 9 के बाद आप जो है एक नया फिटनेस प्लान या एक पैशन प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। यू वुड हैव एन अमेजिंग टाइम, राइट। फिर हम आ जाते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस ये जून किक ऑफ करेगा विद यू फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप किस तरीके से और पैसे बना सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा सकते हैं। समटाइम्स वी फील लाइक एज इफ वी नीड टू कीप परफॉर्मिंग एंड समटाइम्स वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स इनफ। हमें ये नहीं लगता जिस तरह हम डिज़र्व करते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर करें। तो टॉरियंस, जस्ट लाइक मी, इफ़ यू फील लाइक एज इफ़ यू जस्ट बिन वर्किंग रियली हार्ड एंड यू फील लाइक एज इफ़ आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ हार्ड वर्क से टाइड नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन वेल बीइंग इन एवरी वे, तो आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा से फ्रेंडशिप्स पे काम कर सकते हैं, आपकी प्लेटोनिक दोस्तियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की फुलफिलिंग चीज़ अभी होएगी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप वहाँ से कुछ सीखें, दैट्स अमेजिंग। बट अगर एट द सेम टाइम आप कोई वर्कशॉप वैसे भी अटेंड करना चाह रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स या क्लासेस करना चाह रहे हैं तो इवन दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। फिर जून 25 के बाद आप देखेंगे कि आप जो है वो अपनी रोमांटिक लाइफ पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अगर आपका लव्ड वन आपसे नाराज़ है या अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन रही है तो यू कैन फिगर दैट आउट। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाई, आप सोकअप कर रहे हैं सारी लाइमलाइट जून के महीने में। जून 8 के बाद आप देखेंगे कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे या अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे किसी से, दिस इज़ द टाइम टू डू इट। और आप देखेंगे कि आपके ये ब्राइट और इनोवेटिव आइडियाज़ लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। क्या आप सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं या आप रिसर्च भी नहीं कर रहे कि आपको क्या और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है पैसे बनाने की? इफ़ यू वर टू डू दैट, लेट मी टेल यू, आपको बहुत वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। आप जून 9 के बाद अपने आप को जो है वो थोड़ा इमोशनली भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा कि यार बहुत एक इमोशनली चार्ज कॉन्वर्सेशन किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो सकती है। एंड गाइस, हम सबके साथ होती है, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं बन रही होती, गर्मी भी इतनी है एंड लड़ाई भी हो जाती है। टॉक टू देम, सी, एंड ये भी आप अंडरस्टैंड करें कि आप भी हील कर रहे हैं विद टाइम। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी अपने इशू से डील कर रहे हैं, आप भी डील कर रहे हैं, मिल के अमन भी क्रिएट किया जा सकता है, पीस। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स, आप अपने स्पिरिचुअलिटी जोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ जून आप अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे काम करेंगे और आप इस चीज़ पे काम करेंगे कि आपका सेल्फ इमेज जो है क्या वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या आप अपने आप को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं या आप अपने आप को सिर्फ कमांड करके स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। सो टेक अ मोमेंट टू एक्चुअली लुक एट योर सेल्फ एंड हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, राइट। और फिर उस लेवल से आप कमांड कर सकते हैं स्पॉटलाइट, आप एक बिग पिक्चर थिंकिंग ला सकते हैं। हर 12 साल जो है जून जुपिटर जो है वो अपना साइन चेंज करता है। इस दफ़ा वो आपके साइन में होगा, जिसका मतलब ये महीना या ये साल आपके लिए इन एनी केस बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगा। आपने बस अपना फेथ लूज़ नहीं करना और अपनी थोड़ी सी रूटीन्स भी चेंज करनी है, राइट। फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ। लियो, आपका जो जून है वो बिगिन कर रहा है विद करियर जोन पे फोकस ज़्यादा रखते हुए। अगर आप किसी अथॉरिटी फिगर या किसी बॉस या किसी हायर अप से कोई बात करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कि मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा हूँ, तो आप सेंटर स्टेज ले सकते हैं। यू कैन डू अ वेरी गुड जॉब। 8 और 9 जून के बाद आपका कम्युनिकेशन सेक्टर भी थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब है आप अगर कोई जिस तरह हम चैरिटी का काम भी करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। गाइस, बड़ी ईद आ रही है तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। तो लियोस, अगर आप ये करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग। ये करके आप अपने दिल में थोड़ा सा सुकून ला सकते हैं एंड रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमें हर वक्त आई कांट जस्ट पुट माई नोज ऑन द ग्राइंडस्टोन एंड कीप वर्किंग ऑल द टाइम। कभी कभी हमें थोड़ी सी लाइटनेस भी अपने एटीट्यूड में लानी होती है,
राइट और अगर आप 26 जून के बाद कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आप बड़े अच्छे गोल सेट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं वर्गोस की तरफ। वर्गोस, ये महीना सपोर्ट करेगा आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को। क्या आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हुए हैं? क्या आप लोगों से मदद मांगते हैं? इट्स टोटली ओके टू लीन ऑन अदर पीपल, राइट? आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं आउटसाइड फ्रॉम योर टिपिकल सर्कल एंड दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट एज वेल। जितना भी टीम वर्क आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, स्पेशली अराउंड द 8th और द 9th ऑफ जून, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। योर नेटवर्क्स, योर फ्रेंडशिप्स, योर कम्युनिटी विल प्ले अ वेरी बिग रोल कि आप जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में प्लीज़ बी केयरफुल, गिव योर फैमिली एक्स्ट्रा TLC, कुछ देखें डिसएग्रीमेंट्स और इम्बैलेंसेस हमारे अक्सर हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट हाउ इज़ इट दैट वी रिजॉर्ट टू फिक्सिंग देम बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम जल्दी से लिब्रा से शुरू कर लेंगे। लिब्रास, आप जून के महीने में किन चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? आपकी रिलेशनशिप्स फोकस में होंगी, ठीक है? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिलेशनशिप्स पे काम करें। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ पैसे शेयर करते हैं या अगर आपके कोई जॉइंट रिसोर्सेज हैं, देन दिस इज़ द टाइम यू वर्क ऑन इट। जून 6 से लेके जुलाई 4 तक आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड देख सकते हैं, राइट? अपनी हार्टफेल्ट एनर्जी प्लीज़ लगाएं अपने बॉन्ड्स के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल्स को थोड़ा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें और आप रियलाइज़ करेंगे कि जून 9 के बाद आप जो थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे थे इवन विद रिस्पेक्ट टू वर्क, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा था कि मैं हर वक्त मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी कोई रिकग्निशन नहीं है, आई एम नॉट लकी, देन आफ्टर जून 9 यू मे फील दैट। और फिर आप देखेंगे कि जून 26 तक अगर आप रिसर्च करते रहेंगे और ये न्यू मून भी 25 जून को जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा आपको बेनिफिट करेगा। अपने बिजी स्केड्यूल में हर वक्त बिजी रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कभी कभी टाइम निकालें एंड बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, डोंट फिजिट, डोंट डू एनीथिंग एट ऑल, जस्ट बी बाय योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड कि आपने अपने नर्व्स को भी सुकून देना है। फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ। स्कॉर्पियो, ये महीना आपके लिए बड़ी इंटेंस हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं आपके लव्ड वंस के साथ। एट द सेम टाइम अगर आप कोई फाइनेंशियल ड्रीम परस्यू करना चाह रहे थे, दिस इज़ द टाइम यू कैन डू इट। अगर आप किसी पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं या अगर आप अपना one-on-one बॉन्ड अपने पार्टनर के साथ सही करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू दैट एज़ वेल। आप जो है वो जुलाई 4 तक कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं और ये हायर लर्निंग भी हो सकती है। सो आइदर यू कैन गो समवेयर एंड लर्न बिकॉज यू विल बी फीलिंग वेरी रेस्टलेस, और यू कैन ओपन अप अ बुक एंड लर्न, बट ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा बिकॉज आपकी लक भी इसी चीज़ से टाइड है कि आप किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिकली मूव फॉरवर्ड करते हैं। आपकी कम्युनिटीज़ और आपकी फ्रेंडशिप्स भी बहुत बेहतर हो जाएंगी, स्पेशली अराउंड August 6, और ये न्यू मून भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ। सेजिटेरियस, आपका बहुत ही हार्ट वार्मिंग किस्म का महीना है। पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर इमोशनल नीड्स एज वेल। आप जो है वो जुलाई 4 तक देखेंगे कि आपके डेली टू डूज़ जो हैं वो किस तरीके से हैं। इज़ इट जस्ट ऑल वर्क एंड नो प्ले? तो फिर आप देखेंगे कि ओके, मैं जो हूँ वो एक फ़िटनेस रूटीन शुरू कर सकता हूँ एंड बजाय इसके कि मैं अकेले करूँ, आई कैन टेक अ फ्रेंड विद मी। लिटरली इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज़ कि आपने अपने पार्टनर को बोला कि आओ हम वॉक कर आ जाते हैं या खाने के बाद एक छोटी सी वॉक कर लेते हैं। आप इस तरह की छोटे से एक चेंजेस लाएंगे अपने रिलेशनशिप में। फिर आप रियलाइज़ करेंगे जून 26 तक कि आपका लक और एक्सपेंशन आपको थोड़ा सा मिलेगा, आपके कनेक्शंस थोड़े डीपन हो जाएंगे और इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू आपको कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, राइट? एंड जून 6 तक आपका करियर सोन जो है वो आपको ये परस्यू कर रहा है कि आपको रिकग्निशन मिले और आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट हो। फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन, ये महीना आपको इंसिस्ट करता है कि आप अपनी प्लेफुलनेस, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी फ़न लविंग पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करें। अपने चाहने वालों से अच्छे तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि जिस अंदाज से आप बात करते हैं या जिस तरीके से आप बात करते हैं, दैट्स रियली गोइंग टू चेंज। यू विल फाइंड न्यू वेज टू स्पीक टू पीपल। आपका एक आर्टिस्टिक टैलेंट बढ़ सकता है। आई नो अ लॉट ऑफ कैप्रिकॉन्स हु आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स, who are making dramas and movies and shows। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जून 8 तक आप देखेंगे कि आपके अंदर ये जॉयफुलनेस थोड़ी आना शुरू हो जाएगी और आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाएंगे। एंड ट्राई टू ट्रेड नोट्स विद पीपल। आपने किसी से कोई बात की और आपने रियलाइज़ किया अरे यार मैं इस तरह नहीं इस तरह कर सकता था, तो ये लोग आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज आपको बड़ा अच्छा एक प्रोफेशनल एडवाइस भी मिल सकता है। अपने आप को इनर सेंस में आपने बहुत काम रखना है और अपनी टिपिकल रूटीन से थोड़ा हट के अब चीज़ें करनी है। बहुत एक जैसी चीज़ें हो गई, राइट? फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, आप जो है वो जनरली बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी के अंदर इस महीने में एंटर होंगे।
आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काम कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अगर आप समर वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो इट कैन बी अ नाइस समर वेकेशन एज वेल विद रिस्पेक्ट टू कि आप किसी ठंडी जगह पे अगर जाएं या आपकी फैमिली कहीं दूर रहती है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इल बी वेरी नाइस फॉर यू, को सबका दिमाग बहुत खुलेगा इस चीज़ से। जून 8 और जून 9 को आप रियलाइज़ करेंगे कि मैं हर चीज़ सही से हैंडल नहीं शायद कर पा रहा, बट लर्न टू हैव फन विद दैट प्रोसेस। अगर चीज़ें क्लोज नहीं भी हो रही तो दैट्स ओके। एक ग्रेटर सेंस ऑफ कम्युनिटी आप डेवलप कर रहे हैं, आपके कुलीग्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है और आप एक इस टीम का ऐसा एक पार्ट फील करेंगे कि यस मैं इस टीम में हूँ तो काम अच्छा हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाह रहे हैं या अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एज अ गुड मैच, तो आफ्टर जून 17 वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू टू फाइंड समवन यू कैन कनेक्ट विद। फिर हम आ जाते हैं आखिरी ज़ोडिएक पे, विच इज़ स्पाइसेस। स्पाइसेस आप जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पिछले दिनों तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, अभी भी शायद काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं विद फैमिली टाइम। फैमिली टाइम आपको बहुत सुकून दे रहा है, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार लोग मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आपकी दोस्तें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कोशिश करें कि 8-9 जून तक आप जो है अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा बाहर निकलें। एट द सेम टाइम स्पाइसेस, आप अपने आप से भी बैठ के सोचें क्या आप अपने इमोशंस प्रोसेस कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को डाउन टाइम दे रहे हैं, अपने घर की इन्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज करें, प्लान्स लेकर आएँ, ईद आ रही है वैसे ही सब सफाई कर रहे होंगे घर की, और एग्जैक्टली फिगर आउट करें कि क्या वो इन्वायरमेंट है जो कि कंड्यूसिव है, जिसमें मैं भी खुश रहती हूँ और मैं अपनी फैमिली को भी उसी तरह की अमेजिंग एनर्जी पास ऑन कर सकती हूँ। राइट गाइज, सो ये हमारी मंथली एनर्जीज थी जून के महीने के लिए फॉर ऑल द डिफरेंट ज़ोडिएक्स। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हमें पता हो कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं या हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं तो ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाता है। दिस इज़ नॉट एंड ऑल बी ऑल कि मैंने बोल दिया तो दैट्स इट। मैं हमेशा ये डिस्क्लेमर देती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस, और अगर जिस तरह टोरियंस अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं तो आई एम नॉट गोना गेट अपसेट इफ़ आई एम नॉट गो एट वर्क, बिकॉज मुझे पता है कि अभी मेरा एजुकेशन का सेक्टर लिट अप है, so I'll focus on that instead. So I think if you can take these readings as a means to work, then you'll be great for it. Right?